अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने गुज़िश्ता दिनों एजेंसीज के साथ अपने सिंग अड़ाए हुए थे। बाकायदा वो एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल पर संगीन इल्जामात लगा रहे थे, इस हवाले से खतूत लिख रहे थे। लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार ने वकीलों के साथ सिंग अड़ा दिए हैं। साथ साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जो जून का पहला हफ्ता है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए इंतहाई अहम है। बड़ी तब्दीली आ सकती है और जस्टिस जो शहजाद मलिक हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने भी वकीलों के साथ सिंग अड़ाए हुए थे। उसके बाद उनकी जो माज़ाराई थी वो पंजाब हुकूमत के साथ शुरू हो गई। बाकायदा मरियम नवाज को वो धमकियां लगा रहे थे कि वो उन्हें अदालत में तलब कर सकते हैं। ये क्या मामला था और जून के पहले हफ्ते में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ क्या होने वाला है, अहम तफसील तो आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन पहले बात हो जाए मुराद सईद के धोखे की। बाकायदा मुराद सईद के साथ हाथ हो गया है, बड़ा धोखा हो गया है। वो मुराद सईद ये जो आस लगाए बैठा था कि वो अगले चंद दिनों में अपनी एक तवील रूपोशी खत्म करके मंजर आम पर आएगा, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों हम्माद अजहर मंजर आम पर आया। और जब हम्माद अजहर से ये पूछा गया क्या मुराद सईद भी मंजर आम पर आने वाले हैं, तो हम्माद अजहर का कहना था इमरान खान ने अहकामात दिए हैं कि तमाम रूपोश रहनुमा तहरीक इंसाफ के मंजर आम पर आए, अवाम को मुतहरिक करें, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुतहरिक करें और पार्टी के जो कह लीजिए मामलात हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मामला क्या हुआ? अब मामला यह हुआ है कि इमरान खान ने, वन एंड ओनली इमरान खान ने मुराद सईद के साथ हाथ कर दिया है, बड़ा धोखा कर दिया है। और मुराद सईद इतना अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि मुराद सईद को बाकायदा तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो पसंद करता है, बड़ी पजीराई उसे मिलती है। सिर्फ कारकुन ही नहीं, इमरान खान भी जो मुराद सईद है उसको बहुत पसंद करता है। रेहाम खान की जो किताब है उसमें आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा इमरान खान मुराद सईद को कितना पसंद करता है। लिहाजा अब मामला ये हुआ है कि जो मुराद सईद ने मंजर आम पर आना था ये मामला डिले हो गया है। अब मुराद सईद को मंजर आम पर आने से रोक दिया गया है और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि ये जो अहकामात आए हैं मुराद सईद के मंजर आम पर ना आने के हवाले से, ये अहकामात इमरान खान की जानिब से दिए गए हैं। अब इमरान खान जो कि चंद दिन पहले तक ये अहकामात दे रहा था कि मुराद सईद मंजर आम पर आए, पार्टी की क़यादत करे, पार्टी को मुतहरिक करे, तो अब ये मामला क्यों हुआ है? बाकायदा अब पार्टी की ज़राई ये बता रहे हैं कि हम्माद अजहर और जो असलम इकबाल हैं उनको ये टास्क दिया गया है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से अडियाला जेल से कि वो पार्टी को मुतहरिक करें और ख़ास तौर पे पंजाब में पार्टी को मुतहरिक किया जाए। जो मुराद सईद है उनके हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लिया है और मुराद सईद को यह अहकाम दिया गया है कि अब यानी कि फिलहाल जो है वो उन्हें मंजर आम पर नहीं आना, अपनी रूपोशी ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि जो इमरान खान है उसे ये उम्मीद जाग गई है कि वो जेल से बाहर आ सकता है। और अब जो पार्टी ज़राए दावा कर रहे हैं वो ये है कि इमरान खान को वकीलों ने एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और इमरान खान से कहा गया है, एक तो गुज़िश्ता जो ईद गुजर गई उस पर तहरीक इंसाफ वाले हमें ये बता रहे थे, कौम को ये बता रहे थे कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएगा। अब जो दूसरी बकरा ईद है, कुर्बानी ईद है, उससे पहले का आसरा दिया गया है और इमरान खान को भी यह आसरा दे दिया गया है कि आप ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। जब इमरान खान को यह बताया गया कि आपकी ईद से पहले जो कह लीजिए बाहर आने के हवाले से मामला तय हो सकते हैं, तो इमरान खान ने मुराद सईद को रोक दिया कि वो मंजर आम पर ना आए। अब क्यों ना आए? क्योंकि इमरान खान को यह खदशा था कि अगर उनकी रिहाई से पहले जो मुराद सईद है वो बाहर आ गया तो उनका मुतबादिल मुराद सईद बन सकता है, उनकी रिप्लेसमेंट मुराद सईद बन सकता है। क्योंकि मुराद सईद जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि तहरीक इंसाफ में एक बड़ा मकबूल है, तहरीक इंसाफ वाले बड़े जज्बात रखते हैं मुराद सईद के साथ, तो उसको इमरान खान का मुतबादिल के तौर पे एक बड़ा लीडर जो है वो माना जा सकता था तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। लेकिन जो इमरान खान है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका कोई मुतबादिल पार्टी में पैदा हो। दीगर जो लोग हैं, शेर अफजल मरवत है, उसके हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि जो शेर अफजल मरवत का पत्ता साफ किया गया, उसे साइडलाइन किया गया, उसके पीछे भी इमरान खान का ये खौफ था कि जो शेर अफजल मरवत है वो पार्टी की जो क़यादत है वो संभाल सकता है, उनका रिप्लेसमेंट बन सकता है। क्योंकि जिस तरह जो शेर अफजल मरवत था वो कारकुनान को मुतहरिक कर रहा था, जलसे कर रहा था, जुलूस कर रहा था, एहतजाज कर रहा था, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो,
चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर शेर अफजल मरवत कारकुनान को मुतहरिक कर रहा था। तो ये जो मुतहरिक करना था शेर अफजल मरवत का, ये इमरान खान को जो पता लगा तो इमरान खान इनसिक्योर हुआ, इमरान खान घबराया कि पार्टी उसके हाथ से निकल सकती है, लिहाजा शेर अफजल मरवत को साइडलाइन कर दिया गया और अब मुराद सईद को ये अहकामात दिए गए हैं। अब जो इमरान खान को आस दिलाई गई है, इमरान खान को जो उम्मीद दिलाई गई है कि आपकी बकरा ईद से पहले रिहाई हो सकती है, आप बाहर आ सकते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इमरान खान को अब तक जो सजाएं सुनाई गई हैं वो 4 मुकदमात में सुनाई गई हैं। इमरान खान को जितनी भी सजाएं हुई हैं, चाहे 7 साल की हो, 14 साल की हो, 10 साल की हो, 3 साल की हो, वो 4 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को अडियाला जेल में रखा गया है। उनमें से जो 2 मुकदमात हैं उनकी जो सजाएं हैं वो हाई कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर चुकी हैं, लेकिन अगला जो हफ्ता है और खास तौर पे 28 में जबकि एटमी धमाके हुए थे पाकिस्तान में और 29 में, ये जो 2 तारीखें हैं ये इंतहाई अहम है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 29 मई को जो समाअत होने वाली है वो इद्दत में जो निकाह का केस था उस केस की समाअत होने वाली है। बाकायदा अदालत उसका फैसला सुना सकती है क्योंकि इसका जो केस का फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है और 29 मई को इस फैसले को सुनाया जा सकता है। तो अगर इमरान खान जो है उन्हें इस केस में बरी कर दिया जाता है या फिर उनको रिलीफ दे दिया जाता है तो उनकी जो इसमें सजा थी, निकाह में जो इद्दत केस में 7 साल की सजा थी वो खत्म हो सकती है या फिर वो मुअत्तल हो सकती है। साथ साथ जो 28 तारीख को केस लगा हुआ है वो लगा हुआ है साइफर का। साइफर में जो केस बनाया गया था इमरान खान के खिलाफ जिसमें उन्हें सजाएं सुनाई गई थी और 10 साल की सजा इमरान खान को सुनाई गई थी साइफर केस में। अगर 28 तारीख को इमरान खान को इसमें रिलीफ मिल जाता है तो इमरान खान के जो दोनों केसेस होंगे उसमें अगर सजाएं खत्म हो जाती हैं, इद्दत वाला भी साइफर वाला भी, तो अगले जो 2 केसेस हैं जिनमें उनकी सजाएं मुअत्तल हैं वो तोशा खाना के 2 केसेस हैं जिनमें उन्हें जो है वो 3 साल और 14 साल की सजाएं सुनाई गई थी, वो पहले ही मुअत्तल हो चुकी हैं। तो इन 4 केसों से इमरान खान की जान छूट सकती है। इसीलिए इमरान खान को यह उम्मीद दिलाई गई है कि जो बकरा ईद है, कुर्बानी वाली ईद है, उससे पहले आप बाहर आ सकते हैं और इसी वजह से यही वो वजह बनी है कि इमरान खान ने मुराद सईद को रोक दिया है कि मुराद सईद अब मंजर आम पर ना आए। ऐसा ना हो कि इमरान खान जब बाहर आए तो उससे पहले मुराद सईद एक बड़ा लीडर बन चुका हो या उनका रिप्लेसमेंट बन चुका हो या फिर उनकी जो है वो उसने जगह ले ली हो। तो अब देखना यह है कि जो अगले हफ्ते इस हवाले से क्या फैसला होता है। जो साइफर वाला केस है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसको रिमांड बैक किया जा सकता है। रिमांड बैक उन मुकदमात में किया जाता है कि अगर ये नजर आए कि जो ट्रायल किया गया था उसमें कोई लुकुना था, उसमें फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उसमें कोई खामी रह गई, तो अदालत जो होती है उसको दोबारा भिजवा सकती है कि उसका दोबारा ट्रायल किया जाए। ये वैसे ही है जैसे तोशा खाना वाला जो केस था, जज हुमायूं दिलावर की अदालत में जो आया था उसको दोबारा ट्रायल के लिए भिजवाया गया था जो अदालत थी, जो हाई कोर्ट थी उसकी जानिब से, और दोबारा फिर उसकी समाअत हुई थी और दोबारा इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थी। तो अब इसी तरह का मामला जो है वो साइफर वाले केस में हो सकता है इमरान खान के साथ। लेकिन जो बावसूख जराए हैं, मोतबर जराए हैं, मोतबर जराए जब मैं आपको कह रहा हूं, बावसूख जराए जब मैं आपको कह रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि इमरान खान किसी सूरत भी बाहर नहीं आता और खास तौर पे अक्टूबर 2024 से पहले तो इमरान खान का जो है वो जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। तो देखना है कि अगले हफ्ते जो इमरान खान उम्मीद लगाए बैठा है ये उम्मीद उसकी बराती है, ये आस उसकी पूरी होती है या नहीं होती, या फिर दोबारा इमरान खान के जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाते हैं। अब इमरान खान की जहां उम्मीदें इन मामलात से हैं वहां इमरान खान की उम्मीदें जो है वो अदालतों से जुड़ गई हैं। वैसे तो ये अदालतों को गालियां देते हैं, लान तान करते हैं, तौमतें लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, लेकिन इमरान खान जो है उसकी उम्मीदें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से बाकायदा खतूत लिखे और वो एक केस जो सुन रहे थे बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे का ऑडियो लीक के हवाले से, उसमें जिस तरह उन्होंने एजेंसीज के साथ मामलात किए, उसके बाद उन्होंने ये कहा, दावा किया कि मुझे टॉप ऑफिशियल, जो एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल हैं, उनकी जानिब से पैगामात आ रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो नताइज हैं वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। अब क्या हुआ है?
अब हुआ यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जहां एजेंसियों से सिंग अड़ाए हुए थे, अब उन्होंने वकीलों के साथ सिंग अड़ा दिए हैं और बाकायदा उन्होंने एक 3 सफ़ात का एक फैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने वो जो वकला जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों हड़ताल की थी, लाहौर में जो हड़ताल हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ, जिसको पूरे मुल्क में हड़ताल की गई, इस्लामाबाद में भी जो काम था उसको बंद किया गया था, तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक्शन लिया था। बाकायदा अब मामला ये हुआ है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात दिए हैं कि जो वकील जो बार के मेंबरान इस में मुलविस थे हड़ताल करवाने में, साइलिन जो थे उनको अदालत ना पहुंचने देने में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब दोस्तों जो जज होता है ना, वो इन बार के साथ, ये जो बार एसोसिएशन होती हैं, वकला की तंजीमें, इनसे सिंग अड़ाने में थोड़ा डरता इसलिए है कि उन्होंने एक ही घर है, अदालतें हैं, वकीलों ने भी पेश होना है, जज ने भी आना है, लिहाजा उनके साथ सिंग नहीं अड़ाई जाती। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने यह मामला कर दिया है, तो देखना यह है कि जो वकील हैं वो आने वाले दिनों में जस्टिस बाबर सत्तार के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते हैं। साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनके अहकामात के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था, उन्होंने अहकामात दिए थे कि जो अदालत है उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए या इस तरह का कोई मामला था, उस पर वकीलों ने लाहौर में एहतजाज किए थे, बड़ा एहतजाज हुआ था, आपने फॉलो भी किया होगा। उसके बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने उस पंगे के बाद एक और जो है वो पंगा ले लिया था, और वो था हुकूमत के साथ, यानी पंजाब हुकूमत के साथ उन्होंने सिंग अड़ाए। और उसमें मामला ये हुआ कि 5 के करीब जो एटीसी के जजेस थे एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनकी तैनाती के हवाले से जो पंजाब हुकूमत थी वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही थी। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक, वो बार बार हुकूमत को कह रहे थे, और जो गुज़िश्ता जो हेयरिंग हुई उसमें तो बाकायदा उन्होंने अहकामात दिए कि हम वजीर आला को बुला सकते हैं, मरियम नवाज को बुला सकते हैं, तलब कर सकते हैं। तो हुकूमत जो थी उसने यकीन दहानी करवाई कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पहले तो हुकूमत अड़ी हुई थी, लेकिन फिर ये मामला हुआ कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अब होने क्या जा रहा है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके लिए जो जून का पहला हफ्ता है, शुरू के जो 7 दिन है वो बड़े अहम है, और 7 जून तो खास तौर पे अहम है। इसलिए अहम है कि चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है, और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है शहजाद मलिक साहब, इनको एलिवेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो बाकायदा जो 6 जजेस के नाम चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के भिजवाए थे, उनमें जो सबसे सरे फहरिस्त है, टॉप पर है, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। तो बहुत मुमकिन है कि जो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये फैसला करे कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज दिया जाए। और जो मामला तनाज़ात चल रहे हैं, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी बज़ाहिर ये खबरें आती हैं खुश नहीं है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो, एटीसी वाला मामला हो, हुकूमत के साथ सिंग अड़ाने का मामला हो। गुज़िश्ता दिनों जो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से कुछ फैसले ऑब्जर्वेशंस दी, मामलात किए, तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो खुश नहीं थी कि जो एक चल रहा है मामला उसको डीस्टेबलाइज किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जजों का वतीरा है ना, पता कख नहीं होता, लेकिन बयानात ये ऐसे दे देते हैं, ऑब्जर्वेशन ये ऐसी दे देते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। तो फिर मामला ये था कि फिर ये फैसला हुआ कि जो शहजाद मलिक साहब हैं इनको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए। और इसके हवाले से एक और थ्योरी भी है, वो थ्योरी ये है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो जानबूझ के हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, ताकि जब बारी आए उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेशन की, तो तंग आके जो एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो भी कहे कि इनको जो है वो एलिवेट कर दिया जाए, इनको भिजवा दिया जाए। इसके हवाले से माजी की मिसाल दी जाती है जस्टिस अतर मिन्नल्ला की, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो भी मुश्किलात पैदा करते थे, बयानात देते थे, चाहे वकील हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, फिर उनको एलिवेट कर दिया गया और जस्टिस अतर मिन्नल्ला सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो 7 तारीख को पता लग जाएगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके तकरीबन 99% चांसेस हैं कि वो एलिवेट हो जाएंगे। और हालांकि वो मार्च और अप्रैल में जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने हैं। जब साबिक जो जज थे अमीर भट्टी वो रिटायर हुए तो जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो बने थे चीफ जस्टिस। लेकिन अब 2 माह के बाद 2 महीने उन्होंने रियासत को इतना तंग किया, इतना मजबूर किया कि रियासत ने कहा खुदा के लिए इनको आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाइए। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है, इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्यों नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मालूमात पहुंच सके। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।